हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए ठीक है बेटा, आज जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं आप लोग अभी कॉमन टॉपिक्स पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल्स की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6, 7, 8 तीनों क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। ये आप लोगों को आना ही चाहिए। अगर ये डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को आता है तो आप फैक्टर्स, एलसीएम, एचसीएफ सब कुछ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो बड़ा ध्यान से, बड़े कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है। बहुत ही इजी है, 5 मिनट्स मैक्सिमम लगेंगे इसको समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पूरा वीडियो लास्ट तक देखना जरूर है, ठीक है। क्या होता है बेटा डिविजिबिलिटी रूल? तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं, देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक। यहाँ तक हम लोग डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे। बाई 2 क्या है, बाई 3 और 9 क्या होता है, बाई 4, 5, 6, 7, 8 जो है बड़े इजी है। मैं एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर 7 और 11 का भी मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो देखो डिविजिबिलिटी रूल का मतलब है कि कोई भी डिजिट है, जैसे मैंने आपको बोला कि 356 है। अब ये वैल्यू किस नंबर से डिविजिबल होगी, तो आपको क्या करना होता है। आप देखते हो यार 2 से करें, 3 से करें, 5, 7, फिर आप ऐसे करते हो, सोचते रहते हो, फिर आप लोगों का टाइम निकल जाता है। तो अपने को क्या है, डिविजिबिलिटी रूल अगर याद है तो हम लोग बड़ा आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। 6, 7, 8 तीनों क्लासेस में कॉमन टॉपिक है, तो अच्छे से समझना। बाई 2 अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड करना, मतलब अगर कोई भी वैल्यू 2 से डिविजिबल होती है तो उसका रूल क्या होता है वो देखो। उस डिजिट के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होगा ही होगा। कोई भी नंबर हो, चाहे आपकी 1, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 3, 2, ये लो कुछ भी नंबर आ गया। लास्ट वाली वैल्यू चेक कर लो, लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 या फिर कह सकते हो इवन नंबर अगर है, इट मींस ये जो वैल्यू है ये 2 से डिविजिबल हो जाएगी। आगे डेफिनेशंस वगैरह सब कुछ आपकी नोटबुक में लिखी हुई है, डेफिनेशंस वगैरह सब आप आराम से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है मामला? कोई टेंशन नहीं है, आ जाएगा, शाबाश। चलो, तो डिविजिबिलिटी रूल 2 वाला तो बहुत ही इजी सा है। अब देखो 3 का और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 9? 3 और 9 से कोई नंबर डिवाइड होगा, उसका क्या डिविजिबिलिटी रूल है? तो उसका रूल ये है, डिजिट का सम, डिजिट सम कर लो बेटा, ठीक है। डिजिट सम कर लो, जैसे 342 है। अब ये आपका पता लगे कि भाई ये नंबर आपका 2 से तो जा रहे 3 से जाएगा या नहीं जाएगा। ये आपको अगर पता लगाना है कि भाई ये नंबर 3 से जाना है या नहीं जाएगा, तो आप लोग क्या करोगे, डिजिट सम करो। 4 और 2 6, 6 और 3 9। अब अगर इनका जो डिजिट का सम आ रहा है, जैसे 9 आया, तो अगर ये 9 से जा रहा है ना, 3 की टेबल में भी आ रहा है और 9 की टेबल में भी आ रहा है। तो अगर इनका डिजिट का जो सम है वो अगर 3 और 9 से, मतलब 3 से डिवाइड करना, तो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 का करें अगर 9 से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर उनका डिविजिबल होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ये देखो एक आपकी बुक का एग्जांपल लिया है मैंने। अब आपसे ये पूछा जाए कि ये जो वैल्यू है ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो क्या करना है, अपने को इनका सम करना है। 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 6 24, 24 को एक बार फिर ऐड कर दो, 6 आ रहा है। अब 6 क्या 3 से डिविजिबल है या नहीं है? 6 3 से डिविजिबल है या नहीं है? 3 से डिविजिबल है ना, तो इट मींस ये जो नंबर है ये 3 से भी डिविजिबल है। आगे बात समझ में, 3 का डिविजिबिलिटी रूल। अगर ये 9 से होता तो वो 9 का डिविजिबिलिटी हो जाता। आ रहा है समझ में? सम करना है अपने को इनका। अगर सम डिविजिबल हो रहा है तो ये डिविजिबिलिटी रूल काम करेगा। चलो बाई 4 की बात कर लेते हैं। तो जब 4 का करना होता है तो आप देखो लास्ट 2 डिजिट, किसी भी वैल्यू की जो लास्ट की 2 डिजिट है अगर वो 4 से डिविजिबल हो रही है, इट मींस वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। जैसे मैं आपका एक एग्जांपल दे देता हूं, 9212 बुक का ही, ठीक है। तो बेटा अब इसकी लास्ट की 2 वैल्यू देखो, लास्ट की 2 वैल्यूज देखी क्या है, 12। अब ये लास्ट की 2 वैल्यूज क्या 2 से 4 से डिविजिबल है? अगर लास्ट की 2 वैल्यूज 4 से डिविजिबल है, उस केस में ये आपका डिविजिबिलिटी रूल काम कर जाएगा। इट मींस ये पूरी वैल्यू आपकी 4 से डिविजिबल है। देखते हैं, बता दूंगी। आगे समझ में? 2 वाले के लास्ट में ये होना चाहिए,
3 और 9 के अंदर क्या होगा, डिजिट जो सम है अगर 3 से डिवाइड करें तो 3 से हो जाना चाहिए, अगर 9 से डिवाइड करना चाहते तो अगर 9 से सम डिवाइड हो रहा है तो डिजिट इधर काम आ जाएगा। 4 वाले में बात करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लो। सेम 8th वाले में देख लो, 8th वाले में क्या करना होता है, 8 का अगर चेक करना है तो लास्ट 3 डिजिट चेक कर लो, लास्ट 3 डिजिट या फिर लास्ट में 3 जीरो होते हैं तो वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट 3 डिजिट 8 का भी एक एग्जांपल देख लेता हूं मैं, बुक में अगर है तो। ओके ये लो, अब इसकी लास्ट की 3 डिजिट देखो, लास्ट की 3 डिजिट आपकी ये है। अब ये 8 से डिवाइड हो रही है नहीं हो रही है अपने को चेक करना है। ये अगर आप चेक करते हो जैसे 8 की टेबल में 48 60 टाइम आ रहा है, मतलब कंप्लीट 60 टाइम्स आ रहा है, तो इट मींस ये वैल्यू 8 से डिवाइड होने वाली है। आ गया समझ में, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलो 5 का चेक कर लेते हैं। तो 5 का तो बहुत ही इजी सा है, किसी भी नंबर के अगर लास्ट में 0 या 5 आता है, किसी भी नंबर के अगर लास्ट में 0 या 5 आता है वो बिना सोचे समझे 5 से डिवाइड कर दो। अगर जैसे 250 है तो लास्ट में 0 आ रहा है ना, 5 से डिविजिबल है। 255 है, लास्ट में 5 आ रहा है तो ये 5 से डिविजिबल है। ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर इस तरीके से वैल्यूज आती है तो 5 से डिविजिबिलिटी रूल है। 6 का चेक करना है तो अगर कोई भी वैल्यू 2 और 3 से डिविजिबल हो रही है, दोनों से होनी चाहिए, 2 और 3 से डिविजिबल हो रही है कोई भी वैल्यू तो वो 6 से भी डिविजिबल होगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल जैसे देखो 62568, 62568। अब आपने ये पूछा, आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है, मतलब 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो केस क्या कहता है 6 से डिवाइड होने में, 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए बेटा जी। तो 2 से तो आप अगर इसको डिवाइड करते हो तो हो जाएगा, क्योंकि 2 का तो डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट में 8 आ रहा है तो 2 से तो हो गया। अब 3 से और चेक करना है तो 3 का रूल क्या कहता है, सम अगर 3 से हो रहा है तो देखो 8 और 2 10, 6 और 6 12 तो 22, 22 और 5 27। थोड़ा ऐड करने का तरीका क्लास में आप लोगों को समझाया हुआ है। अब 27 को फिर ऐड कर दो तो 9 आ गया। अब 9 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, एग्जिट हो रहा है, इट मींस ये पूरी की पूरी वैल्यू भी 6 से डिवाइड हो जाएगी। चलो फटाफट रिवाइज कर लो, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या है। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रहा हूं, 2 वाले में क्या क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 आना चाहिए। 3 और 9 वाले केस में क्या होगा, 3 और 9 वाले केस में उनकी डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 का डिविजिबल है, 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो 9 का डिविजिबल है। 4 वाले में लास्ट की 2 डिजिट चेक कर लो, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो रही है तो वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा नंबर। 6 वाले केस में क्या होगा, 2 और 3 दोनों से डिवाइड करके चेक करना है। 5 वाले केस में क्या होगा, लास्ट में 0 या फिर 5 आना चाहिए। और 8 वाले केस में क्या होगा, लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो रही है या फिर लास्ट में 3 जीरो आपको दिख जाते हैं तो वो वैल्यू 8 से डिविजिबल हो जाएगी, हो जाएगी। अब 1 वाला तो ध्यान रखना भाई, 1 तो सब में हो जाएगा, 1 को तो सबसे डिवाइड कर सकते हो, तो 1 वाला मत पूछना मेरे से कि सर 1 वाला तो बताया ही नहीं आपने, ऐसा नहीं होगा। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 बाकी रह गया। 7 का क्या डिविजिबिलिटी रूल है वो आपको बता देता हूं, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो 7 वाला, और मैं आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो चलो देखो डिविजिबिलिटी रूल बाय 7, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा स्टेप्स बढ़िए है, मैंने एक बार फटाफट आप लोगों के लिए लिखा है ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ पाओ। डिविजिबिलिटी रूल जो 7 का है वो क्या कहता है, देखो 2-3 करोगे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले छोटा मैंने बात करी, तो इसका रूल कहता है कि लास्ट वाली जो वैल्यू है, लास्ट वाली जो वैल्यू है उसका डबल कर दो और जो रिमेनिंग रहता है उसमें से माइनस करना है। तो देखो लास्ट वाली वैल्यू अपनी क्या है 4, 4 का डबल किया 8, तो 8 को 36 में से माइनस कर दिया, कितना है 28। ओके, अब ये आप चेक कर लो 28 7 से डिविजिबल है क्या, है, तो ये 364 भी 7 से डिविजिबल होगा। अब कितनी बार होता है देख लो, 7 5 35 एंड 7 टू द 14 52 टाइम्स। ओके चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 2023। अब ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है तो इसका चेक करने के लिए देखो लास्ट की वैल्यू 3, डबल किया 6 और जो बच रहा है उसमें से माइनस कर दो। तो 202 को 6 में से माइनस कर दिया तो 196 आ गया। अब 196 डिविजिबल है
थोड़ा सा बड़ा है सर, इतना नहीं आता, तो कोई बात नहीं है, फिर से लास्ट वाली जो वैल्यू है इसका डबल कर लो 12, और रिमेनिंग जो बच रहा है उसमें से माइनस कर दो 7। क्या 7 7 से डिविजिबल है? वन टाइम है, इट मींस ये वैल्यू भी 7 से डिविजिबल हो जाएगी। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 10416, ये वाली वैल्यू क्या 7 से डिविजिबल है? तो चलो एक बार तुम लोग कोशिश करो कि आ रहा है क्या समझ में। चलो ठीक है, अब देखो बेटा, लास्ट वाली वैल्यू 6, 6 का डबल 12, रिमेनिंग बच रहा है उसमें से माइनस कर दिया, तो 1041 में से 12 को माइनस किया तो 1029। बट अभी भी हम लोग नहीं बता पाएंगे कि क्या एग्जैक्ट डिविजिबल है या नहीं, तो कुछ नहीं किया, 9 का डबल 18, 102 में से 18 माइनस कर दिया 84। अभी भी नहीं बता पाएंगे, हो सकता है 17 तक टेबल तो आती है सर, आगे तो मुझे भी नहीं आती। तो अब क्या करोगे, फिर से 4 देख लो, 4 का डबल कितना 8, 8 माइनस 8 0, तो अगर लास्ट में 0 भी आ जाता है तो भी वो वैल्यू 7 से डिविजिबल होती है। ये आप लोगों का डिविजिबिलिटी रूल था 1 to 10 तक। 10 का डिविजिबिलिटी रूल बताना है या आता है? बताऊं 10 का डिविजिबिलिटी रूल? चलो कोशिश करना, 10 का डिविजिबिलिटी रूल बेटा आप सबको आता है, लास्ट में 0 होना चाहिए, वो 10 से डिविजिबल हो जाता है। ये सारी वैल्यूज आप लोगों को समझा दी, 1 तो होता नहीं है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से प्रैक्टिस करना। कल हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, फिर अलग अलग क्लासेस के हिसाब से मैं अलग अलग इसके ऊपर प्रैक्टिस आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो।